तो चलिए आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और वो हमारा रीजनिंग का है। और रीजनिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, है ना। इतना तो आपको पता है क्योंकि आपका पीछे भी बहुत सारा वीडियो आपका अपलोडेड है, तो उससे आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा लगातार जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ही आपका वीडियो अपलोड होगा। तो आज हम लोग करेंगे लेटर कोडिंग में। हमारा आज का लास्ट पैटर्न रहेगा। ये कैवा नंबर पैटर्न है जी? 7 नंबर नहीं, 7वां पैटर्न हमारा क्या होता है, इलॉजिकल, है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले लेटर कोडिंग। कोडिंग हम लोग जानते हैं कि कोडिंग 3 तरह से होता है। पहला होता है लेटर कोडिंग, है ना। पहला हमारा क्या होता है, लेटर कोडिंग। दूसरा हमारा होता है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। और तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से एग्जाम में कैसे कैसे पैटर्न के साथ आपका क्वेश्चन रह सकता है ना। तो हम लोग बहुत दूर तक पहुंच चुके थे और आज हम लोग 7वें टाइप पर यानी कि देखेंगे इलॉजिकल पैटर्न। अब इलॉजिकल पैटर्न से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन में ही आपको देखना है कि आखिरकार इसमें क्या लगाया जा रहा है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस पैटर्न में सवाल किस प्रकार से रहेंगे, है ना। तो आपके पास हम एक सवाल देते हैं और ध्यान से समझिएगा कि इसको समझने का प्रयास करिएगा और कोड को समझ लीजिएगा, तो फिर डिकोड कर देना और आगे का भी कोड लिखने बोलेगा तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपको लिखा हुआ है कि TSAE, है ना, और लिखा हुआ है TSEW, ठीक है। उसके बाद आपका लिख दे रहा है HTRON और आपको इस प्रकार से यहाँ खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा इसको आपको बताना है ना। ऑप्शन दे दे क्या? बिना ऑप्शन का आप सोचिए कि इसमें क्या किया होगा। आप देखिए कि TSAE, उसके बाद TSEW और HTRON। तो यहाँ पर क्या किया गया है उसको देखना होगा कि अगला हमारा कोडिंग क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपको यहाँ पर कोड करना है। ये हमारा इलॉजिकल है। यहाँ पर लॉजिक आपको काम नहीं करेगा। लॉजिक में कहने का मतलब ऐसा रहता है कि टी को कुछ एच बना दिया या फिर एस को एच बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें किया क्या जा रहा है उसको समझिए, गहराई से देखिएगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि ऐसे आप पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िए। तो ये क्या पढ़ाया जा रहा है, EAST, ईस्ट, है ना जी। डायरेक्शन लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेगा, है ना, यानी ईस्ट वेस्ट, ईस्ट का उल्टा वेस्ट लिखा हुआ है ना, पूरब पश्चिम। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिएगा तो आप ध्यान से, तो NO, है ना, RTH, नॉर्थ। तो नॉर्थ का यहाँ पर क्या होगा, साउथ होगा, SOUTH। लेकिन लिखना कैसे है, लिखना हमको उल्टा है। तो H पहले होगा, है ना, T होगा, फिर U होगा, फिर O होगा, फिर S होगा। तो ये हमारा क्या था, इलॉजिकल था। बात समझ गए कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमारा सवाल रहेगा। एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से सवाल रहा, ये पहला टाइप है। और ऑप्शन दे देंगे, है ना। अब क्या करेंगे कि ऑप्शन दे देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कोड लिखा हुआ है कि YLEAR, ईयर को लिख दे रहा है क्या, TELA, टेला, ठीक है। और उसी प्रकार से DLCO, डेल्को का क्या होगा। ऑप्शन में आपके पास है THE, द, B ऑप्शन है HOW, हाउ, है ना। C ऑप्शन है हमारा HTO और D ऑप्शन में है TLCE। क्या होगा, सेम लेटर से क्या मतलब? अरे भाई ये इलॉजिकल है, आपको लॉजिक खोजना नहीं है। आपको थोड़ा सा जितना अब आपको 6 टाइम में बताए हैं उससे हट कर सोचिए, है ना। यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करेगा, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है इलॉजिकल। इसको आपको जीके का भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए ईयर को, है ना, YLEAR को कैसे लिख रहा है और टेला कैसे लिखा, DL को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। चलिए वही तो लगाइए, इसमें लॉजिक क्या होगा उसको समझिए कि क्या लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, है ना। देखिएगा कि YLEAR, है ना, TLAR क्या होगा, है, लगेगा, क्या होगा, ये
HOW हाउ है जी, THE द है, THO थो है, DLCE क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए जल्दी बताइए, बैठो जी। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा रहा है, बताओ ना क्या होगा, बताइए आप लोग। डी वाला ऑप्शन है तो गलत बता रहे हैं। देखो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होगा, है ना, आप इसको बोल रहे हैं ना, ध्यान से यहां पर ध्यान से देखो कि YLEAR को क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं, EARLY अर्ली, अर्ली बना सकते हैं कि नहीं, और इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, LATE लेट, यानी कि जल्दी का उल्टा हमारा क्या लिखा हुआ है, लेट, लेकिन इधर उधर करके लिख दिया, समझ रहे ना, यही तो है इलॉजिकल, यानी यहाँ कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है। लेकिन आपको गहराई से देखेंगे तो यहाँ अर्ली लिखा हुआ है और अर्ली का क्या लिख दिया है, लेट लिख दिया है। अब यहाँ से देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर COLD कोल्ड, अब कोल्ड का उल्टा क्या होगा जी, हॉट होगा, HOT हॉट। अब बताओ इसमें से कौन वाला हॉट बन सकता है, कौन वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना? एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग आगे नंबर कोडिंग पर चलेंगे, ठीक है। ए, ठीक है, चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि सिस्टर, सिस्टर को JIJBEI लिख रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ब्रदर को आपको क्या होगा, यहाँ 4 ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो क्या लॉजिक कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्या कीजिए ना, सबसे पहले यहाँ पर है ना नंबरिंग कर दीजिए सबका, हो सकता है वहां से कुछ पता चले, ठीक है। सिस्टर का इसके इसी के नीचे लिखे JIJBEI, है ना। अच्छा बताओ कि एस का कोड हमारा क्या होता है, एस का लेटर पोजीशन क्या होता है, सेट 19, है ना, I9, S19, T20, E5, R18, यह ना होगा जी। और इसका कोडिंग लिखो तो इसका क्या कर रहा है, J10, I9, J10, B2, E5, I9, यह ना कर रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है, इतना करने के बाद आपको कुछ नजर आ रहा है, गहराई से देखिए कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर नजरों का खेल है ना, नजर जिसका लगा वो तो हो गया, नजर हटा दुर्घटना घटा, अपोजिट। अरे भाई एस का उल्टा जे कहाँ होता है, नहीं 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 नहीं, अभी तक भी हम लोग सही पहुंच नहीं पाए हैं, कुछ दिमाग लग रहा है, कुछ काम कर रहा है? ओहो, अभी तक भी नहीं समझ पाए आप लोग। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ 9 है, आपस में लेटर को ऐड कर दिया, 9 और 1 10, 9 को 9 रखा, 9 और 1 10, 2 और 1 2, 2 और 0 2 हो गया, 5 5 हो गया, 8 और 1 9। समझ में आया, यही तो है लॉजिकल, है ना। जहां पर कोई लॉजिक काम नहीं करेगा वो लगा के बैठा रहेगा, समझ रहे ना। आप ऐसा सोच नहीं सकते हैं, सोचिए कि 9 और 1 10, 9 फिर 2 डिजिट है आपस में जोड़ दिया, सिंगल डिजिट है ना, आपस में जोड़ दे रहा है, 9 और 1 10, 2 0 2 5 8 और 1 9, क्लियर है। अब बताओ इसी हिसाब से ब्रदर का कैसे लिखेंगे, अब हमको बताना पड़ेगा इसका, है सबका लिखिए, P2 R18 उपेंद्र, T20 H8 E5 R18। अब बताओ तो 2 का 2 होगा तो B हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 मतलब कितना I होगा, उसके बाद 5 और 1 6, 6 मतलब कितना F, है ना। यहाँ पर 2 2 का मतलब B, 8 8 का कितना होगा H और E 5 है तो 5 ही हो रहेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा तो I हो जाएगा। बताओ कौन वाला होगा, BIFBHEI, कौन वाला है, ऑप्शन नंबर डी, BIFBHEI, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इसी को बोलते हैं भाई इलॉजिकल, यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, वहां पर आपको दिमाग से लगाना होगा कि आखिर क्या कर रहा है भाई, है ना। तो हम बताए ना कि रीजनिंग में सबसे, लेटर कोडिंग में सबसे टफेस्ट यही है, ठीक है। ऐसा सवाल आपको दे दिया तो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि आपका बन जा रहा है 1 मिनट के अंदर तो बनाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको 25 सवाल मैथ का या फिर 30 सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको 30 में 30 महारत हासिल करने का कोई जरूरत नहीं है। गलत नहीं बनाने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो क्या होगा, फिर हो सकता है एक क्वेश्चन छोड़ने की जगह 2 क्वेश्चन आगे बन जाए, है ना। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो तुक्का मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए और आगे निकल जाइए, ठीक है ना। चलिए
देखिए अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो सवाल है, 5 और 6, इसमें भी आपको लगाना है इलॉजिकल पैटर्न है। और आप सोचिए कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। देखिए सीरीज में आपका दिया है एस एम टी डब्ल्यू, खाली है, फिर एफ है, फिर एस है, और आपका 4 ऑप्शन है, इसमें क्या लगेगा। अब आप सोचते रहिए, यहाँ पर आप सोचेंगे ना कि एस का हम कोड लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ेगा, क्या लगेगा। एकदम माइंड में सेटअप करके सोचिए कि इसका यहाँ पर क्या होगा। तो एकदम गहराई से सोचिएगा ना, तो ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर क्या आएगा थर्सडे, थर्सडे का पहला लेटर टी लिखा हुआ है, यानी टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यानी कि ऐसे लिखा हुआ था संडे SUN, इसका पहला लेटर S, फिर MON मंडे, तो मंडे का पहला लेटर M है ना, फिर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का हमारा पहला लेटर टी, यानी कि जितना भी डे का है पहला लेटर लिखते जा रहा है, उसी हिसाब से थर्सडे यहाँ होगा, तो थर्सडे का हमारा क्या आएगा टी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, है ना। ये इलॉजिकल है। अब दूसरा में आप देखिए किसमें क्या लॉजिक काम करेगा। तो यहाँ पर भी गहराई से सोचोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कहता है कि आई है, बी है, फिर एक्स है, फिर डैश है, फिर सी है, फिर डी है, फिर एम है। कहीं ये तो नहीं है कि रोमन नंबर लिख दिया है, तो रोमन नंबर ही लिखा है। आप जो सोच रहे हैं वही सही है। यानी कि रोमन नंबर में देखो कि पहला को हम लोग आई लिखते हैं, यानी एक होता है, उसके बाद भी का मतलब कितना होता है 5 होता है कि नहीं जी, एक्स का मतलब कितना होता है 10, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लिखेंगे एल, एल का मतलब क्या 50, और उसके बाद सी का मतलब कितना होता है, सी का मतलब 100, है ना, और डी का मतलब कितना होता है 500, है ना, और एम का मतलब कितना होता है 1000, क्लियर होता है जी। तो आप बताइए कि यहाँ पर हमारा क्या भरेगा 50 भरेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा इलॉजिकल टाइप भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से पैटर्न आपका रहेगा। तो रीजनिंग में लेटर कोडिंग में सबसे टफ यही रहेगा, क्या रहेगा, यही रहेगा इलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है, वहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप पर, है ना, नंबर कोडिंग को। नंबर कोडिंग में किस प्रकार से सवाल रहेगा, नंबर कोडिंग को टाइप वाइज देखेंगे, फिर वो खत्म होगा तब हम लोग मिक्स्ड कोडिंग में चलेंगे, है ना, और मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन कैसा आता है वो भी आपको हम बताएंगे। क्लियर है। तब जाके फुल एवं फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तब हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे इसी चैनल में, आपको पीडीएफ में, है ना, प्रोवाइड कराएंगे, और आप उसको बनाइएगा। फिर एक दिन क्या करेंगे, डाउट सेशन लेंगे, और ये कोडिंग डिकोडिंग पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जितने भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग आता है आपको, है ना, क्वेश्चन देखिएगा और एकदम पलक झपकते क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा टाइप जो है वो है नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग में भी हमारा क्या होता है कि दो तरह का टाइप से पूछा जाता है ना। नंबर कोडिंग में होगा क्या कि जो हमारा वर्ड रहेगा उसको डायरेक्टली नंबर से हम डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर से डिनोट करेंगे, नंबर से, है ना। और नंबर से दो तरह से नंबर से डिनोट होगा। एक तो होगा कि डायरेक्टली नंबर लिख देगा, और दूसरा क्या होगा कि तोड़ तोड़ के लिखेगा, है ना, तोड़ तोड़ के लिखेगा। जैसे ए का लिखा, ए का हमारा पहला कोड हो गया एक नंबर, है ना, बी लिख दिया तो बी का 2 लिख दिया, तोड़ तोड़ के, मतलब अलग अलग। और एक कोड ऐसा कराएगा कि डायरेक्टली उसका कोड लिख देगा, है ना, BOY लिखा है और डायरेक्टली उसका नंबर से कोड हो सकता है बढ़ा के लिख देगा या फिर घटा के लिख देता है। तो इसमें भी लॉजिकल के साथ ही काम होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं। नंबर कोडिंग में दो तरह के, है ना, पैटर्न होते हैं। इसमें भी दो तरह के पैटर्न, है ना, पैटर्न बनते हैं, ठीक है। पहला पैटर्न हमारा क्या होगा उसको समझते हैं। पहला पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न, देखिए तो फर्स्ट पैटर्न में इसमें पूरे शब्द के लिए, देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें लिखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको आगे जाके नोट्स बनाइएगा तो इसमें काम देगा कि कभी भी आप भूल जाएंगे तो उसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस पैटर्न में क्या होगा, इस पैटर्न में हम पूरे शब्द के लिए संयुक्त संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण करते हैं,
ठीक है। इसमें कई तरह के पैटर्न होंगे, है ना, कई तरह के पैटर्न बन सकते हैं। हो सकता है कि शब्दों को जोड़ दिया जाए, है ना, पहला लेटर हो सकता है बी होगा और बी में ए, बी 2 नंबर पर आता है तो 2 बढ़ा देगा, डबल भी कर सकता है, या फिर 3 गुना भी कर सकता है, स्क्वायर भी कर सकता है, घटा भी सकता है। तो जो पैटर्न हम लेटर सीरीज में करते थे लेटर के साथ, यही चीज क्या होगा, नंबर के साथ होगा। लेटर का डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करके उसको लिखा जा सकता है। तो देखिए इसमें हमारा किस प्रकार से पैटर्न हो सकता है उसको भी आप लिख लीजिए, तो क्या रहेगा, याद रहेगा। इसमें कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं। इस पैटर्न में हम शब्द, अब पहला आप देखिए कैसा हो सकता है। तो इस पैटर्न में शब्द के सारे अक्षरों के मानों को जोड़ देते हैं। कभी ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिख रहे हैं BOY और बॉय का कोड तैयार कर लेंगे। बी कितने नंबर पर है, मान लो 2 नंबर पर है, ये ओपेंद्र है, और ये कितने नंबर है, 25 नंबर पर है कि नहीं। आप सबको आपस में जोड़ दीजिए, यानी ऐसे करके लिख सकता है कि 2 + 15 + 25, और इसका कोड तैयार कर देगा। 25 और 15 कितना होगा, 5 × 5 = 10, यानी कि 25 और 15 हो गया, 5 दे देंगे 30 हो जाएगा, 30 40 40 और 2 42, यानी कि बॉय को डायरेक्ट लिख सकता है ऐसे 42। तो देखिए नंबर को क्या कर दिया, यानी लेटर का पोजीशन को आपस में जोड़ के लिख दिया। तो ऐसा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। आगे हम पूरा पैटर्न को समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक पहले राइट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए अभी हम लोग देखिए कि पहला पैटर्न हमारा बताए कि दूसरा पैटर्न में कभी क्या हो सकता है कि कोई लेटर का सबका पोजीशन को लिख लिया है और जोड़ भी दिया और किसी संख्या से, एक लिमिट संख्या से गुना कर दिया। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर बॉय लिखे थे और बॉय का कोड अभी हम क्या बताए जी, क्या लिखाए थे, सबको जोड़ दिए थे ना। ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर पर था, ये 15 नंबर, यार ये 25 नंबर, सबको जोड़े तो कितना हुआ, 2 + 15 + 25, इसको जोड़ने से कितना आया, 42 आया। अब ये बॉय का कोड अभी 42 ना लिख के क्या लिख देगा पता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कैलकुलेटर था 1 2 3, 3 गो लेटर था ना, तो आपस में क्या करेगा, 3 से गुना कर देगा, और गुना कर देगा तो 3 दूना 6, 3 चौके 12। तो ऐसा भी कोड बनाया जा सकता है, यानी कि बॉय का कोड कुछ इस तरह का बन सकता है। समझ रहे कि नहीं, समझिए कि पैटर्न क्या क्या हो सकता है उसको हम समझा रहे हैं कि एग्जाम में आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्या ऐसा तो नहीं कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। तो सारे चीज को समझिए। सबसे पहले क्या किया कि लेटर का कोडिंग करके पोजीशन लिखा और पोजीशन को आपस में जोड़ा, और जोड़ने के बाद 42 आया। अब इसका मन में क्या चला कि भाई 42 है तो 42 है, तो इसमें क्या करा कि कैलकुलेटर था 1 2 3 था, तो उसको 3 से गुना कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा रहता है ना, स्कूल रहता है SCHOOL। अब स्कूल का देखिए सेट 19 होता है, C3 होता है, H8 होता है, ओपेंद्र हो गया, लेसन 12 हो गया। अब आपस में 19 + 3 + 8 + 15 + 15 + 12 करिए। अब जोड़िए तो कितना होगा, सब जोड़ के बताओ। यहां पर देखिए 15 15 30 है ना, 8 और 12 कितना हो गया, 20, 20 और 30 कितना हो गया, 50, 50 और यहां से देखिएगा तो यहां पर ये 20 बन गया, तो 50 और 20 70, 70 और 2 72, यानी 72 हो गया। अब अभी हम आपको बताएं कि हो सकता है कि इसको संख्या से गुना कर देगा, तो कोई लॉजिक होना चाहिए। अब लॉजिक हम यहाँ क्या बना रहे हैं कि जितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 लेटर था, तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 सते 42। अच्छा 6 दूना 12, 6 सते 42 और 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 6 सते 42 और 1 43, यानी 432 ऐसा कोड बनाया जा सकता है। समझ रहे कि नहीं। देखिए जो काम वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन में करेगा वो चीज हम आपको पहले बता दे रहे, जिससे क्या होगा कि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए तीसरा टाइप में कुछ इस तरह का कर सकता है कि आपस में संख्या को जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद भागा दे दिया है, भागा भी तो दे सकता है। जैसे मान लो जो कि हम लोग एक ही नंबर को पकड़ के चलते हैं, अब ये जैसे इसका हम लोग जोड़े थे तो 42 आया था, मन करेगा कि नहीं भाई है ना, 1 2 3 लेटर था तो इसको 3 से भागा दे दो तो कितना होगा, 3 1 3, 3 चौक 12। तो इसका कोड हमारा बॉय को क्या लिख सकता है भाई, 14 भी लिख सकता है।
तो यहां पर किसी भी तरह से वो कर सकता है। हो सकता है कभी ऐसा कर देगा, चौथा नंबर में कुछ ऐसे बॉय का कोड लिखना है, तो बॉय का कोड हम क्या करेंगे कि 2 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है, और ये कितने नंबर पर है, 25 नंबर पर है। तो आपस में ऐसे भी कर सकता है, किसका हमारा 2 है तो इसको 2 लिखेगा। अब यहाँ 5 और 1 6 लिख देगा, फिर 5 और 2 7 लिख देगा, और आपस में फिर जोड़ देगा, 6 2 8 हो गया, 7 7 14 और 1 15। अब इसको 15 कोड लिख देगा। तो बताइए ऐसा भी कोड किया जा सकता है। वो तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से कोड किया है, और वो कोड आपका जब भी रहेगा तो 1 नंबर नहीं 2 नंबर, है ना, 2 लेटर, या हो सकता है 2 शब्दों का कोड लिखेगा और तीसरा का लिखने बोलेगा, ऐसा भी करता है। बात समझ रहे हैं? दो को आपको समझना है, दोनों को पैटर्न को समझ लीजिए, और फिर बाकी तीसरा नंबर को आप बताइए कि उसका कोड क्या होगा। समझ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब कभी कभी ऐसा करेगा कि विपरीत भी कर सकता है ना। देखिएगा यहां हम बता रहे हैं कि 5वां नंबर में ऐसा अपोजिट लेटर कर देगा। जैसे मान लो कि बॉय है, अब बॉय का हमारा क्या होता है, 2 होता है, और ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। बताओ इसका 27 से घटाओ कितना होगा? बी का उल्टा क्या होता है बताओ डायरेक्ट? बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। और ओ का उल्टा क्या होता है? लाल ऑरेंज, है ना। वाई का उल्टा क्या होगा? बी होगा, है ना। अब इसका कोड करने के बाद अब सबका हो सकता है कि जोड़ देगा आपस में, है ना, उल्टा करके कोड कर देगा डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट कोड कर देगा। वाई हमारा 25 नंबर में आता है, 25 लिख देगा। लेसन 12 है तो 12 लिख देगा। ये बी नंबर है तो 2 लिख देगा डायरेक्ट, ऐसे लिख सकता है 25 12 2। अब समझते रहिए क्या कर रहा है, समझ रहे ना। तो अपोजिट लेटर करके भी काम किया जा सकता है, ऐसा भी कोड कर सकता है। मतलब जितना भी पैटर्न बनाया जा सकता है वो हम आपको पहले बता रहे हैं। बाकी चीजों का क्या होगा कि क्वेश्चन जब होगा तब तो आप पकड़ ही लीजिएगा, लेकिन माइंड में इतना कम से कम आपको दौड़ना चाहिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है तो सोचना है कि आखिर ये किया क्या है ना। एग्जामिनर के भाव को समझ जाइएगा तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या कर रहा है। और चीजों को नहीं समझ पाए तो फिर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, समझ रहे ना। चलिए ये भी हो सकता है, और भी क्या कर सकता है, हो सकता है कि कोई नंबर को ऐसा कर दे, छठा नंबर में, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा लेटर लेते हैं, बॉय बॉय बहुत ले लिए, है ना। क्या ले, गर्ल लेते हैं, GIRL, गर्ल, बॉय बहुत ले लिए, गर्ल। अब गर्ल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 7 नंबर पर है, ये I9 नंबर पर है, R18 नंबर पर है, लेसन 12 नंबर पर है कि नहीं जी? इतना है कि नहीं? अब आप सोचिए इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़िए, या फिर आपस में नंबर जितना है 1 2 3 4, है ना, या फिर टोटल नंबर को जोड़ देना है और उसके साथ स्क्वायर कर दीजिए, या फिर क्यूब रूट कर दीजिए, कुछ भी कर सकता है, समझ रहे ना। आपस में जोड़िए तो कितना होगा? 7 + 9 + 18 + 12 कितना होता है? 46। 46। अब 46 हुआ। अब ये 2 लेटर आया ना तो डिजिटल सम कर देगा, 6 4 10, फिर डिजिटल सम कर देगा और 1 ला देगा। तब बताइए डायरेक्ट गर्ल का डायरेक्ट कोड लिख देगा 1 नंबर। तो हम सोचते रहेंगे कि आखिर एक कैसे लिखा है। ऐसा भी तो कर सकता है कि नहीं। तो देखिए भाई एग्जामिनर का मन पर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन में ऐसा किया तो एक और जो वर्ड रहेगा उसमें भी वैसा ही पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में ऐसा किया फिर दूसरा में दूसरा किया फिर तीसरा में तीसरा किया, तो वैसे नहीं चलेगा। जो भी होगा एक लॉजिकल में काम करना है, एक सीक्वेंस में काम करना है। अब दूसरा बॉय को भी लिखता है और बॉय को भी उसी तरह करता है कि सबसे पहले आपस में जोड़ा, फिर आपस में संख्या को जोड़ा, तब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है, तब तक जोड़ते जा रहा है। तो आपको भी वैसे ही करके कोड, है ना, लिखना होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एग्जाम में कैसे रहेगा। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए और आगे हम लोग फिर चलेंगे। नंबर कोडिंग आप उड़ा देंगे। चलिए तो अब यहां पर हम लोग क्या करना है कि देखिए कि यहां पर आपका 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, और ये 3 क्वेश्चन अभी जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए उसी पर आधारित प्रश्न है ना। और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो बनाइएगा कैसे, उसको सबसे पहले लॉजिक को समझने का प्रयास करिएगा। कहता क्या है कि BAT बैट को लिख दिया 23, है ना, CAT कैट को लिख दिया 24, बॉल को लिखना है तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, सबका पोजीशन लिखिए। तो बी हमारा कितने नंबर पर आता है? 2, A1 T20। आपस में जोड़ के देखो क्या उतना होता है क्या? 20 और 1 21, 21 और 2 23 हुआ ना। यानी कि आपस में लेटर को क्या कर दे रहा है जी? जोड़ दे रहा है। सेम आइए अगला को देख लेते हैं ना भाई, कि वो भी देखिए हमेशा लेटर जो नंबर कोडिंग में रहेगा वो कम से कम
दो को दिया रहेगा, तीसरा का लिखने बोलेगा। हमेशा देखिए 2 को दिया हुआ है, 2 या 3 भी दे सकता है, 2 को दिया हुआ है, तीसरा का लिखने बोल रहा है, क्योंकि एक से हमको पकड़ में नहीं आएगा। जब तक 2 उसी तरह नहीं रहेगा तो तीसरा को उसी तरह लिखना है ना। 2 को समझना है और तीसरे को उसी पैटर्न में आपको लिखना होगा। अब आप देखिए ये C3 नंबर पर है और A 1 नंबर पर है और T 20 नंबर पर है, आपस में जोड़ के देखिए क्या होता है उतना। तो 20 और 3 23, 23 और 1 24 तो हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये 2 नंबर पर है ना, प्लस में 1 नंबर पर लेसन 12 तो 12 12 24, 24 और 1 25, 25 और 2 कितना होगा 27, यानी पर यहाँ पर कितना होगा 27। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या? नहीं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ पर देखो कि दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि ए हमारा 2 है, तो भाई ए को 2 कैसे लिखा, एम को 26 कैसे लिखा, जेड को 52 कैसे लिखा, उसी हिसाब से आपको बेट को लिखना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको इसको देखना होगा कि क्या होगा। तो सबसे पहला आप देखिए कि ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, यानी यहाँ पर लॉजिक कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि 1 को 2 से गुना किया 2 आया, ठीक है ना। ये कितने नंबर पर आता है 13, क्या 13 को 2 से गुना करने से 26 आ रहा है? भाई एकदम सही। जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, वही यहाँ कर रहा है। क्या कर रहा है कि जितना भी लेटर है उसको डबल कर दे रहा है। सबको पहले लिखिए, देखिए जेड हमारा कितने नंबर पर है 26, अब 26 को डबल कर दे रहा है, तो डबल किया तो कितना आया 52। अब यहाँ पर बेट का बी हमारा 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर और टी 20 नंबर, सबको जोड़ो तो कितना होगा 20 5 25, 25 और 2 कितना होगा 27, 27 को डबल करो तो कितना होगा 7 दूना 14 है ना, और 2 दूना 4 और 1 5 54। क्या हमारा ऑप्शन 54 है? एकदम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रहा है क्या? नहीं, एकदम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि डीप को 120 कैसे लिखा, रैबिट को 250 कैसे लिखेंगे और हेयर का इसी तरह के हिसाब से लिखना है, तो आपका इसका क्या होगा? तो बताओ इसका क्या किया है। हाँ, डी कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ई 5 नंबर पर और पी 16 नंबर पर। अब सबको आपस में जोड़ो तो कितना हो रहा है? याद रखोगे 16 4 20, 20 5 25, 25 और 5 30 है ना। अब 30 को 120 कर दिया भाई, कैसे कर रहा है 30 को 120 कैसे कर दे रहा है? अब जोड़ो तो 1 2 3 4, 4 से 120। अरे भाई तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से बताया हुआ है। नहीं हो सकता है ऐसा करेगा कि आपस में जोड़ देगा और जितना लेटर है उतना ही उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर 4 लेटर था 1 2 3 4, इसलिए 4 से गुना किया। इसमें 1 2 3 4 5 है, 5 लेटर है, कहीं इससे तो ये नहीं कर रहा है। एक बार करके देख लीजिए। आर हमारा कितने नंबर पर है 18 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, आई 9 नंबर पर और टी 20 नंबर पर। सबको जोड़िए तो यहाँ पर देखिएगा 9 और 1 10 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया है ना। होगा कि नहीं होगा? 50 आ रहा है, तो 50 को फिर 1 2 3 4 5 है ना, 50 को आप 5 से गुना करेंगे तो 250 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से इस यहाँ पर 8 ये 1 आई 9 आर 18 सबको जोड़ो कितना आएगा 28 को फिर कितना से गुना करना पड़ेगा 1 2 3 4, अब 4 से गुना करिए 4 8 32, 7 में 3, 4 दूना 8 और 2 कितना होगा 8 9 10 11 112। कहाँ गलती हुआ? अरे 4 8 32, 7 में 3, 4 दूना 8 9 10 11 कितना होगा? यहाँ 36 होगा, आप लोग गलती जोड़ते हैं है ना। अब ठीक है, हाँ 144 ये सही है। अब जोड़ने में गलती करिएगा तो भाई कॉन्सेप्ट का करेगा है ना। अब कॉन्सेप्ट याद है यार, आप गलती जोड़िएगा यार, बोलिएगा बनबे नहीं किया तो कहाँ से बनेगा? गलती जोड़ रही है ना, आपको जो करना है वही करना होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे है ना। तब तक के लिए अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।